डालूंगा मैं। क्या होता है 9th 10th में आई थिंक जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चैप्टर है साइंस में आना शुरू हो जाता है ना। और आपने नोट किया होगा मोस्टली स्कूल्स में, प्राइवेट हो या सरकारी, ज़्यादातर स्कूल्स में क्या होगा, जो बायो के जो टीचर है वो फीमेल टीचर होंगी, आपने नोट किया होगा। तो क्या होता है कि जब फीमेल टीचर होती है, हम किसी स्कूल में टीच करते हैं, जैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर आता है तो वहाँ पर टीचर हेजिटेट करती है कि मैं बच्चों को कैसे ये चीज़ें समझाऊँ, समझ रहे। अब प्रैक्टिकल क्या होता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप कुछ टॉपिक्स को लेकर प्रैक्टिकल शो कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर आप थियोरेटिकल भी नहीं बता पाते बच्चों को, पता है आपको। वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन लेने में काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है। तो एडोलेसेंस में इतने सारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से वो रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर आ जाता है, ऊपर से टीचर मैडम या तो बताएंगी तो कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज करेंगी, हंसना मना है, इस तरह की बातों को क्या होगा कि उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन क्यूरियोसिटी उस चरम सीमा पर होती है, पीक लेवल पर होती है कि वो अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाते। तो फिर वो कहाँ पहुंच जाते हैं, गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजिंग या इंटरनेट पर हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्योंकि उनको नॉलेज, मैं ये नहीं कहता कि हम नॉलेज को, अवेयरनेस को बढ़ाएं नहीं, लेकिन इसका एक मेथड है, एक तरीका है कि आप बाहर से किसी एक टीचर को बुलाएं जो एक साल में या एक महीने में या 6 महीने में एक बार आए, उनको एक पर्टिकुलर चैप्टर इन चीज़ों के बारे में बताएं, HIV के बारे में बताएं, सेफ सेक्स के बारे में बताएं। इस उम्र में जिस तरह से एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये चीज़ें इंपॉर्टेंस दे रही हैं, आपको पता होगा कि जितनी भी ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ जितनी जिस वेब सीरीज़ में हो, तो बच्चों का इंटरेस्ट उसको जो मूवीज़ में हमें देखने को मिल रहा है, तो क्यों ना हमें एजुकेशन में भी वो लेके आना चाहना चाहिए, हमें उनको परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करनी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे HIV एड्स काउंसलिंग। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेसन 9 रहेगा, MPC E021। ओके, काउंसलिंग इन साइकोलॉजी में हम HIV एड्स काउंसलिंग का टॉपिक आज कवर करेंगे। देखिए, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक रहने वाला है आज का। आपको थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए इन टॉपिक्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। HIV एंड एड काउंसलिंग क्या होता है, HIV क्या HIV एड्स सेम होता है, क्या अफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, कैसे ये व्हाट इज़ द रीज़न, रूट काज, ये क्यों हो जाता है किसी को, और क्या ये ठीक हो सकता है। मतलब इसके जो बारे में मिथ्स भी काफ़ी आपको सुनने को मिलेंगे, उन मिथ्स को भी डिस्कस करेंगे। और काउंसलिंग प्रोसेस में अगर किसी को HIV एड्स है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स सही रहेंगे उठाने। ओके, तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे HIV एड्स काउंसलिंग में। चलिए शुरू करते हैं। एक ओवरव्यू देना चाहूँगा मैं। देखिए, आजकल जो बच्चों में अवेयरनेस कैसे बढ़ी है, दोनों तरीके से बढ़ी है भाई, पॉजिटिव भी कह सकते हैं और नेगेटिव भी कह सकते हैं। ये सभी किसकी हेल्प से हुआ है, इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, अब जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है, जिसे हम जो सीरियल्स कह सकते हैं, मूवीज़, वेब सीरीज़ कह सकते हैं, इनमें एक कंटेंट काफ़ी उभर के दिखाया जाने लगा है, जिसको आप सेक्सुअल कंटेंट कह सकते हैं। ठीक है, कैसे लोग आपस में एक दूसरे से इंटीमेट करते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं, तो उन सभी चीज़ों पर आजकल जो मूवीज़ या वेब सीरीज़ में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से बच्चों में इन टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस तो है, लेकिन हाफ अवेयरनेस है, जिनकी वजह से हमें इनके साथ साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस, जिनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो HIV एड्स काउंसलिंग, मीन्स काउंसलिंग नहीं, HIV एड्स के बारे में है, जो बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, हम चलिए समझते हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक रहेगा, तो आप भी थोड़ा अटेंशन पे कीजिए, और हो सके तो आप ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं। तो एज़ योर विश, आप जहाँ पर बैठे हैं अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप जो इस वीडियो को सुनिए और समझिए। सो HIV एड्स क्या होता है, देखिए, एड्स को डिफाइन कर सकते हैं आप एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV को कहेंगे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो आप लोगों ने दोनों को समझा, ये हमारा HIV की फुल फॉर्म होगी, ये हमारी एड्स की फुल फॉर्म होगी। ठीक है, फुल फॉर्म से काम नहीं चलेगा, हमें इन चीज़ों को समझना भी होगा। ठीक है भाई, होता क्या है, जो कुछ ट्रांसमिशन के मोड हैं, ये एक वायरस है HIV, जो क्या होता है हमारी बॉडी में एंटर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटे से ओवरव्यू में, ठीक है, तो क्या होता है, एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में एक आप कहेंगे एक डिफेंडर वॉल हम कह सकते हैं, ह्यूमन का इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक डिफेंडर वॉल की तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक किले में एक बड़ी सी दीवार होती है जो दुश्मनों को बाहर से अंदर आने के लिए रोकती है। ठीक है, ऐसे ही इम्यून सिस्टम को हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहा जाता है। इम्यून सिस्टम मीन्स एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है जो बाहर से आने वाले वायरसेस, डिसीज से फाइट करता है और हमें उनसे बचाता है, हमें सेफ रखता है। ठीक है, अब HIV और एड्स क्या होता है भाई, HIV एक वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स हो जाता है, और HIV जो वायरस होगा, ठीक है, वायरस किस वजह से होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन मोड
जिन भी मोड से वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, वो एंटर करने के बाद हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल, ठीक है, जो इनमें हमारे इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन पर अटैक करता है। जैसे ही इन पर अटैक करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे ही ये वीक होगा तो नंबर ऑफ डिसीज़, बंडल ऑफ डिसीज़ हमारे पास आएंगे, हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, और एक साथ इतनी सारी डिसीज़ एंटर होने पर हम क्या करेंगे, अफेक्ट हो जाते हैं, हमारा हेल्थ इशू होने शुरू हो जाते हैं, और इवेंचुअली हम क्या करेंगे, डेथ की ओर जाते हैं। ऐसे ये प्रोसेस होती हैं। HIV एड्स, ये हमने छोटा सा इसके बारे में स्टडी करने की कोशिश की। अब हम चलते हैं व्हाट इज़ HIV एड्स थियरी पर। कंप्लीट टॉपिक जो मैंने बताया, हम क्या क्या डिस्कस करें उनको डिस्कस करते हैं। तो HIV क्या बताया मैंने, HIV एक वायरस है विच कॉज इम्पेयरमेंट टू द इम्यून सिस्टम सिंपली इन ह्यूमन। HIV किसके लिए स्टैंड करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी कर देता है या वीक कर देता है। ये बंडल एक फैमिली ऑफ वायरस, जिसको कि हम रेट्रो वायरस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एड्स जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड समझ रहे हैं कि हमने ये कहीं से लिया है, समझ रहे हैं, जो हमारे इम्यूनो डेफिशिएंसी को इसमें सिंड्रोम कर देता है, ठीक है, एरर आ जाते हैं, हम कह सकते हैं वीक हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो HIV वायरस दैट कोज द एड्स, ये छोटी छोटी टर्म्स आपको समझना होगा। यहाँ से आपको क्या पता चलता है, HIV इज अ डिफरेंट एंड एड्स आर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। HIV एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है, अंडरस्टैंड। सो रेडफील्ड, राइट एंड टर्माउंट ने इसको जो डिस्कस किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कैसे एड्स को कैसे राइट डाउन करते हैं हम, AIDS ऐसे, ठीक है। तो A को किससे बताया उन्होंने, A मीन्स एक्वायर्ड मीन्स विच इज टेकन फ्रॉम समबडी एल्स एंड देयर इज अ नो जेनेटिक इनहेरिटेंस। ये जेनेटिक नहीं होता, हम किसी से इसको एक्वायर करते, किसी से जब हम मिलते हैं या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन से हमारे पास आता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है। ID मीन्स इम्यून डेफिशिएंसी। इम्यून डेफिशिएंसी मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। कैपेबिलिटी जो हमारी होती है हमारे इम्यून सिस्टम की, वो लगातार घटती चली जाती है डिसीज से लड़ने के लिए, ठीक है। सिंड्रोम मीन्स व्हेन ए ग्रुप ऑफ डिसीज और सिम्टम्स आर प्रेजेंटेड देन पर्सन इज अनेबल टू कोप विद इट। कि जब नंबर ऑफ डिसीज एक साथ आ जाती हैं तो कितनी देर तक हमारी बॉडी स्ट्रगल करेगी, नहीं कर सकती, तो उसे सिंड्रोम कहा है। ऐसे एड्स को डिस्कस किया गया, ठीक है। तो HIV एड्स में क्या होता है कि HIV अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम पर, हमारी बॉडी के जो सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो वंस एक बार HIV एंटर कर जाए बॉडी में तो लगातार इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा। हमारी बॉडी के जो T सेल्स है, जिनको CD4+ सेल्स या T हेल्पर सेल भी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने में हेल्प करता है, उसको क्या करती हैं, अफेक्ट कर देती हैं, उसको ब्रेक कर देती हैं, और आखिरकार क्या हो जाता है, हम जो डेथ की ओर चले जाते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो विद द ब्रेकडाउन ऑफ द इम्यून सिस्टम बॉडी बिकम ससेप्टिबल टू न्यूमेरियस इन्फेक्शन। जैसे जैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा, नंबर ऑफ इन्फेक्शंस आपको फेस करने को मिलेंगे, और जो वो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, एक बंडल ऑफ इन्फेक्शन है, उसको क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो अब यहाँ से ये क्या पता चलता है कि HIV खुद में कोई मौत का कारण नहीं है, बल्कि जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उसकी वजह से इंडिविजुअल की डेथ होती है जो कि HIV पॉजिटिव हो। समझ रहे हैं, HIV से एड्स होता है। HIV के दौरान क्या होता है, नंबर ऑफ इन्फेक्शन, जिनको हम अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो हमारे पास ना 3 मेन मोड हैं। सबसे पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। देखिए, आप लोगों को ये पता होगा कि आपके एनवायरनमेंट में आजकल क्या है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, बच्चे काफ़ी अवेयर हो गए हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से, सेक्सुअल कंटेंट से काफ़ी इजी हो गया है इंटरनेट के माध्यम से जो इन चीज़ों को एक्सेस कर पाना। सो चीज़ें बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानते तो हैं लेकिन हाफ नॉलेज। अब वो कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान तो यूँ समझ लीजिए जहर के बराबर है। समझ रहे हैं। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स किसे कहते हैं कि जब दो पार्टनर्स, एक कपल है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब उनको चांसेस है कि वो HIV इन्फेक्शंस हो सकता है।
इट मे बी पॉसिबल कि वो क्या करे कि किसी एक पार्टनर को HIV है और फिर वहाँ पर वो किसी कॉन्डम या किसी बैरियर का यूज़ ना करे तो क्या होगा, दूसरे पार्टनर को भी HIV इन्फेक्शन हो जाता है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज़ द मोस्ट, जो कि आपको केसेस देखने को मिलेंगे कि ज़्यादातर केसेस है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से ही HIV के पाए जाएंगे। ठीक है, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आप ये सर्च करके पता लगाएं कि देखिए कितने केसेस में कौन कौन से केसेस हैं जिनकी वजह से क्या होता है, HIV का जो वायरस है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। HIV कैन बी फाउंड इन द ब्लड, सीमन, प्रीसेमिनल फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड, इन सभी में HIV जो वायरस है जो एग्जिस्ट करता है। जैसे ही आप इंटीमेट करते हैं तो आपको जो HIV होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इसीलिए ये कारण है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये समझने की ज़रूरत है। ओके, तो ब्लड एक्सपोजर जो हमारा सेकंड जो कि काज है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं HIV के केसेस है जो HIV वायरस है जो ट्रांसफ़र होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब ब्लड एक्सपोजर कैसे, सबसे जो कॉमन है वो क्या है, ब्लड टेस्ट। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉमन डेंटल केयर या सर्जरी के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, या आजकल जो फैशन बना हुआ है टैटू का, समझ रहे हैं, या मैनिक्योर करवाने का या पेडिक्योर करवाने का, या ड्यूरिंग शेविंग के दौरान जो ब्लेड यूज़ किया जाता है ना उसका, या फिर हम कहते हैं जो ड्रग्स लेते हैं तो वो क्या करते हैं, सिरिंज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो निडल्स और इंजेक्टिंग इक्विपमेंट्स कैरिंग हाई रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन, इन सभी है जो ये हाई रिस्क इक्विपमेंट्स है जिनकी वजह से HIV इन्फेक्शन होने के चांसेस है। अब कुछ फ्लूइड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि सीमन, वेजाइनल फ्लूइड, ब्रेस्ट मिल्क, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन सा होगा, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था UGC नेट में एमियोनेटिक फ्लूइड का, जो कि फेटस के सराउंड पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को कहेंगे एमियोनेटिक फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये कुछ फ्लूइड्स हैं जिनमें जो क्या होता है, HIV के जो वायरस है जो एग्जिस्ट करता है, जब ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पास होते हैं तो सिंपली क्या होता है, HIV होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मोस्टली हो ही जाता है, क्योंकि अगर किसी को एक को पॉजिटिव है HIV तो दूसरे को होगा ही होगा। अब जो मिथ्स हैं वो क्या है कि स्वेट से या टीयर से या स्लीवा से जो स्पिट होता है उससे है जो HIV फैल जाता है, ये मिथ है। इनसे कुछ भी नहीं होता, इसमें जो लो क्वांटिटी होती है वायरस की तो आसानी से यहाँ पर है जो ट्रांसफ़र नहीं होता इन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन से। ठीक है, तो ब्लड एक्सपोजर कैसे और अनप्रोटेक्टेड सेक्स सबसे इंपॉर्टेंट, मदर टू बेबी ट्रांसमिशन। अब मदर टू बेबी ट्रांसमिशन जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि किस में होता है, एमियोनेटिक फ्लूइड, जैसा कि हमने पढ़ा जो फेटस के अराउंड होगा, और यहाँ पर हमने पढ़ा ब्रेस्ट मिल्क। तो मदर टू बेबी, अगर मदर को कोई जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अगर HIV पॉजिटिव है तो ज़्यादातर चांसेस है कि उसके बेबी को भी HIV पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस थे जो 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन से जिसकी वजह से HIV क्या वायरस क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में समझना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी, बच्चों को भी बताया करो आप लोग है जो, क्योंकि आप अडल्ट्स हैं। ठीक है, आप इन हो सकता है सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो बी केयरफुल। ठीक है, प्रोटेक्टेड सेक्स कीजिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व ना हो तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप जब इन मिथ्स के बारे में जानेंगे ना तो शायद आप इन चीज़ों को और भी सीरियस लेना शुरू कर दें। कुछ साइन और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं HIV एड्स के। तो 3 स्टेजेस जनरली होती हैं। HIV इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, अब ये तो नहीं है कि एंटर करते ही वो जादू दिखाएगा और आप एकदम से आपका इम्यून सिस्टम वीक और एकदम से आप मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। विंडो पीरियड होता है कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक, आप विंडो पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है साइलेंट इन्फेक्शन, नो सिम्टम सीन 5 to 8 ईयर, 5 से 8 साल तो कुछ सिम्टम ही नहीं दिखते भाई। अब आप ये बताइए कैसे आप ये एग्जामिन करेंगे कि आपको HIV है या नहीं है। तो विंडो पीरियड की बात कर लेते। विंडो पीरियड इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन HIV इन्फेक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इस जो टाइम पीरियड को कहा जाता है विंडो पीरियड। अब इस टाइम के दौरान क्या होता है, एंटीबॉडी टेस्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट अगर फॉल्स नेगेटिव हो, फॉल्स नेगेटिव मीन्स समझते हैं कि आपको HIV पॉजिटिव है, आपने टेस्ट करवाया लेकिन वो क्या आया, नेगेटिव आया, तो रिजल्ट तो हमारे फॉल्स हुए, नेगेटिव आपको शो कर रहा है, तो वो क्या है, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स दिखा रहा है।
टू अवॉइड फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स को अवॉइड करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट आर रिकमेंडेड 3 मंथ आफ्टर द पोटेंशियल एक्सपोजर। आपको लगता है अगर है तो आप 3 महीने के बाद फिर से वो टेस्ट करवाएं। अगर फिर भी नेगेटिव टेस्ट आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल आपको HIV जो पॉजिटिव नहीं हो गया आप, ठीक है। वहाँ पर जो ज़्यादातर यही चांसेस होते हैं कि वहाँ पर रिजल्ट सही है, नेगेटिव हो आप, ओके। और लेकिन कई बार क्या होता है, इतनी देर तक भाई मतलब इतने समय के बाद भी है जो HIV के रिजल्ट्स रिपोर्ट्स में नहीं आते, पता है आपको। सो इसीलिए काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है इस कंडीशन में। कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि लोगों ने जो अवधारणाएं बना रखी हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं उन पे बात करते हैं। जैसे कि HIV मीन्स यू हैव एड्स। अब ये पता है क्या है, HIV एड्स हम ऐसे बोलते हैं, हम कभी ऐसा बोलते ही नहीं कि भाई HIV है, कि कोई HIV पॉजिटिव है ना, ऐसा नहीं बोलते हम। ये कहते हैं HIV एड्स। टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो HIV एड्स, भाई वो उनका तो काम है अवेयरनेस को आपको बताना, इन्फॉर्मेशन आपको बताना। लेकिन जो फैक्ट जो बन जाता है लोगों के माइंड में, जो अवधारणा बन जाती है वो क्या हो जाती है कि अगर आपको HIV है तो इट मीन्स आपको एड्स है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया क्या होता है, HIV एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है, समझ रहे हैं। फैक्ट पढ़ते हैं, HIV इज़ ए वायरस दैट डिस्ट्रॉय द बॉडी CD4 इम्यून सेल्स, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, विच हेल्प फाइट डिसीज। विद द राइट मेडिकेशंस यू कैन हैव HIV फॉर ईयर डिकेड विदाउट HIV प्रोग्रेसिंग टू एड्स। आप अगर ठीक ढंग से जो क्या करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, मेडिकेशंस लेंगे, तो क्या होगा वहाँ पर HIV एड्स में बदलने में रुक जाता है, ठीक है। वहाँ पर जो प्रिकॉशंस जो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है आपको समझना कि HIV मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको एड्स है। HIV एक वायरस है, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो HIV एड्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द कैजुअल कॉन्टैक्ट। सबसे बड़ा मिथ है कि मान लीजिए आपको सामने वाले को ये पता लग जाए ना कि सामने वाला HIV पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे, सामने वाले से बात तक नहीं करेंगे, पता है आपको। हैंडशेक नहीं करते हम, या हक करना तो काफ़ी दूर हो जाता है, हम तो देखने से कतरने लग जाते हैं, ऐसा माहौल बन जाता है। तो कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है HIV। जब मैंने बताया आपको वो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसीलिए डिस्कस किए जाते हैं ताकि आप उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन शो ना करें, समझ रहे हैं। क्योंकि HIV एड्स एक वायरस है जो कि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स या ब्लड एक्सपोजर से, ठीक है, या मदर ट्रांसमिशंस, इन 3 स्टेजेस में जो हमने डिस्कस की मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, अगर वो आप उनके साथ इन्वॉल्व हैं उन एक्टिविटीज़ में, तो आपको चांसेस हैं कि आप HIV पॉजिटिव हो जाए। अदरवाइज हगिंग से, या फिर आप सेम टावल यूज़ कर रहे हैं, या सेम ग्लासेस या सेम यूटेंसिल्स में आप खाना खा रहे हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होता भाई, समझ रहे हैं। तो आप इन मिथ से बाहर निकले, आप ये अवेयरनेस बच्चों में बताएं, लोगों में बताएं, ठीक है। एन HIV इन्फेक्टेड पर्सन हैज़ ए जस्ट ए फ्यू ईयर टू लिव। अब ऐसा भी कंसीडर किया जाता है कि जिनको HIV है वो तो भाई अब ख़त्म, मतलब ऐसा कंसीडर किया जाता है। ये मतलब यूँ नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, भाई रिसर्च होती है इन पर, पता है आपको। जब जिनको HIV है तो लोगों की अवधारणा ये है भाई अब ये तो ना 2-4 दिन जिएगा, या फिर 1 हफ्ता, या 1 महीना, 1 साल, ठीक है, बस। लेकिन अब मैंने क्या बताया पीछे कि 4 से 5 से 8 साल तक है, जो सिम्टम आने में पता नहीं लगता कि इनको HIV पॉजिटिव है या नहीं है। बताओ कैसे आप लोग ये जज करेंगे, है ना। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, इन बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ओके। सो HIV कैन बी क्योर्ड। आप बताओ, सभी को ये लगता होगा, शायद किसी को लगता हो कि शायद ये ठीक हो जाए, भाई नहीं होता। HIV की अभी तक कोई दवा नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है सिंपली। देयर इज़ ए नो क्योर फॉर HIV बट ट्रीटमेंट कैन कीप वायरस लेवल लो। जो वायरस का लेवल है, मतलब HIV का क्या काम है, हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करना, नई नई डिसीज़ एंटर करती रहेंगी, है ना। तो HIV वायरस जब हम प्रिकॉशंस करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, मेडिसिन लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो वायरस का लेवल है वो लो हो जाता है। बाहर से डिसीज़ आने जो लगती हैं उनसे जो लड़ना शुरू कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है बॉडी में मेंटेनेंस शुरू हो जाता है, बैलेंस होना शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं। एंड हेल्प मेंटेन द इम्यून सिस्टम वहाँ पर मेंटेन होगा। कुछ ड्रग इंफेरेंस विद प्रोटीन HIV नीड टू कॉपी इटसेल्फ, अदर ब्लॉक द वायरस फ्रॉम द एंटरिंग और इंसर्टिंग इट जेनेटिक मटेरियल इनटू योर इम्यून सेल्स, ठीक है। ये आप डॉक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। इसको क्योर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए सिंपली। ये कुछ मिथ्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी डरावने भी है ना। आपको सुन के भी ये लगता होगा यार ऐसा भी कुछ होता है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, HIV कैन नॉट अफेक्ट मी एंड माई फैमिली। कई बार क्या होता है कि किसी को हो, मान लीजिए, तो ये भी मिथ होता है ना, जैसे कि कोरोना में क्या हुआ था कि कुछ लोग ऐसे थे विदाउट मास्क घूमते थे, वो लगता था कि मुझे तो कुछ होगा ही नहीं भाई,
अरे हमारे को क्या होगा, हमारी फैमिली में तो आज तक किसी को कुछ हुआ ही नहीं। तो ये भी एक मिथ है कि मेरे बच्चों को नहीं होगा या मेरी वाइफ को नहीं होगा, ठीक है, या मुझे तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक मिथ है, ये आपको पता होना चाहिए। HIV गेट्स स्प्रेड थ्रू द अनसेफ सेक्स, इन्फेक्टेड सिरिंज, ब्लड एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। तो आपको मेनली क्या करना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखनी है बस, और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। नेक्स्ट मिथ आता है कि सेफ सेक्स इज व्हेन योर बोथ पार्टनर हैव HIV। अब देखिए क्या होता है ना कि आप लोगों को ये तो पता ही होगी, आपको एक बार बुखार हो जाता है तो क्या होता है इंडियंस में, वो ये सोचते हैं कि कि अब चलो हो तो गया ही, अब क्या फ़ायदा कुछ करने का ना। अब तो हम तो ये कहते हैं कि अगर हम खाते खाते भी मर जाएं तो क्या गम है। प्रिकॉशंस तो उन्हें पसंद ही नहीं है। तो ऐसा ही इसमें होता है कि सेफ सेक्स इज़ व्हेन बोथ पार्टनर हैव HIV। ऐसी अवधारणा बन जाती है, मिसकंसेप्शन होता है कि अगर दोनों पार्टनर्स को HIV है तो वो कैसे भी सेक्स करे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए वहाँ पर। क्या फिर भी प्रोटेक्टेड सेक्स है जो कुछ कॉन्डम्स या किसी बैरियर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि तब है जो सेक्स करना जो सेफ़ है, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना सेफ़ है अगर दोनों पार्टनर्स है जो HIV पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट जो मिसकंसेप्शन क्या होता है, यू कैन नॉट हैव ए बेबी इफ़ यू आर HIV पॉजिटिव। अब ये भी मिसकंसेप्शन है, कई जो लोग क्या समझते हैं कि इनको HIV है तो इसका मतलब इनको बच्चा नहीं होगा। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। अभी अभी हमने क्या बताया था कि मदर से बेबी को भी HIV जो वायरस है वो क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। इट मीन्स वहाँ पर बच्चा तो हो रहा है ना, कॉमन सेंस है भाई, है ना। HIV कैन बी प्रिवेंटेड बाय विड्रॉइंग ब्लड। अभी एक और देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। कई लोग क्या करते हैं, अपने ब्लड को निकलवाना शुरू कर देते हैं कि हमारा ब्लड ही प्योर हो जाएगा जैसे जैसे नया बनेगा। ऐसा भी कुछ होता है, बताओ। अब एक ब्लड में है तो है ना। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, समझ रहे हैं। तो ये मिसकंसेप्शन आपको समझने हैं, इनको शेयर करना है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जिनको है या जिनको नहीं भी है तो उनको पता तो होना चाहिए ना। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसलिए मैंने थोड़ा सा आराम से समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो काउंसलिंग टू HIV पॉजिटिव पर्सन या HIV अफेक्टेड पर्सन, काउंसलिंग के दौरान क्या होता है। सो आपको पता होगा, जब किसी को हम ये कहें कि यार तुम तो HIV पॉजिटिव हो सकते हो, तुम्हें ना टेस्ट करवाना चाहिए, तो मे बी पॉसिबल वो आपकी बात मान ले और रिजल्ट्स आ जाएं। तो सबसे कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनको हम साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं पहले, है ना, कि कैसे वो बिहेव करेंगे जब उनको पहली बार पता चलता है कि यार कि ये पर्सन तो HIV पॉजिटिव है। तो पहला रिस्पॉन्स हो सकता है शॉक एंड डिनायल, कि यार सभी को धक्का तो लगेगा, इतनी बड़ी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी टीवीज़ पर आपको सुनने को मिला होगा, वो किसी को हो जाए और वो खुश होकर घूमने तो जाएगा नहीं कि हाँ डांस करने लग जाए, खुश हो जाए या मिठाई बांटने लग जाए, ऐसा तो कुछ होगा। तो शॉक, वहाँ पर उनको धक्का लगेगा, या डिनाइल कि अरे यार मुझे नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट्स गलत है, ऐसा मतलब सच को ही नकार रहा है, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो सच है उसको एक्सेप्ट करे, है ना। फियर एंड एनजाइटी, हो सकता है उसको डर लगने लग जाए, यार अब क्या होगा, एनजाइटी होनी शुरू हो जाए, है ना। तो ये कुछ रिस्पॉन्सेज है। एंगर एंड रेसेंटमेंट, कि उसको काफ़ी गुस्सा आएगा, हो सकता है उनको पता है कि हाँ मैंने यहाँ पर है ना इस एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व हुआ, इसी वजह से मैंने ड्रग कंज्यूम किया, उसके साथ मैंने सिरिंज ली, वो HIV पॉजिटिव था इसलिए मुझे हो गया। तो वो अपने उस दोस्त या पार्टनर को भी ब्लेम करने लग जाता है, खुद को तो ब्लेम करेगा ही करेगा। सैडनेस एंड ग्रीफ हो सकती है। होप एंड रेजिलियंस, यूँ समझ लीजिए अब तो यार दुनिया ख़त्म, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ जाएंगी, पता है आपको। तो ये कुछ रिस्पॉन्स थे जो आपको पता होने चाहिए, जो कि काउंसलिंग से पहले, कि जब उनको पता लगा तो उनका पहला रिस्पॉन्स क्या था, ये भी हमें पता होना चाहिए ना। हमारे पास क्लाइंट आ रहा है तो उसका पहला रिस्पॉन्स क्या था, तो उससे हमें ट्रीट करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम काउंसलिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो हम काउंसलिंग का तो यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, पार्टिसिपेशन, डिस्कशन, ट्रीटमेंट के बारे में, सोशल और फैमिली नेटवर्क के बारे में उनको अवेयर करना, अल्टरनेटिव थेरेपी जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करना, एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल पोटेंशियल, उनके अंदर जो पोटेंशियल है, ठीक है, कंट्रोल ओवर मैनेजेबल इश्यूज़, जितने भी जिन इश्यूज़ को हम मैनेज कर सकते हैं उनके बारे में बातें करना, ठीक है, या फिर डिस्क्लोजर ऑफ HIV स्टेटस और यूजिंग सपोर्ट ऑप्शंस, कि हम कैसे उनको सपोर्ट करें। इन सभी टॉपिक्स पर हमें जो बात करते हैं सिंपली, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम काउंसलिंग जब करते हैं ना किसी की, तो उनके लिए आपको ट्रेंड काउंसलर चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि जो कोई भी काउंसलर आया तो उसको HIV काउंसलिंग में परफेक्ट होना पड़ेगा भाई,
क्योंकि ये एक पर्सन की लाइफ का सवाल है। हो सकता है रिपोर्ट्स को आने के बाद या पॉजिटिव रिजल्ट्स होने के बाद एक पर्सन सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की सोच सकता है। तो ये काफ़ी गहरा विषय है। आप जब इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला यार सोच क्या रहा है, उसकी फीलिंग क्या है, उसके जीवन की उम्मीदें टूट जाती हैं, वो कैसा फील कर रहा है, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव है HIV काउंसलिंग के जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है कि हमें उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, प्रोवाइडिंग ए सेफ नॉन जजमेंटल स्पेस फॉर इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, फियर एंड कंसर्न रिलेटेड टू देयर HIV स्टेटस, देयर कनेक्शन टू समवन विद HIV। हमें उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा जिसमें वो खुद को एक्सप्लोर कर सके, नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट, जैसा कि हमने कार्ल रोगर की थ्योरी में पढ़ा। सेकंड, कोपिंग एंड रेजिलियंस। हमें इंडिविजुअल को असिस्ट करना होगा कि वो अपने अंदर जो क्या करें, रेजिलियंस को डेवलप करे, कोपिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करे, कोपिंग मैकेनिज्म पर काम करे, अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे ये मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए काउंसलिंग इन HIV एड्स काउंसलिंग में। समझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। अब मैंने शुरुआत में क्या बताया कि बच्चों को नॉलेज नहीं होती, सबसे पहली बात है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर काफ़ी ज़रूरी है। ऑफरिंग एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट HIV ट्रांसमिशन, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो टोटल ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हमें और एजुकेशन है जो बच्चों को प्रोवाइड करनी होगी या क्लाइंट को प्रोवाइड करनी होगी। साइको सोशल सपोर्ट। अब साइको सोशल सपोर्ट किसे कहेंगे? जब किसी को पता चलता है कि हाँ किसी को HIV है, उनकी फैमिली से जब वो बताता है तो क्या उनका रिएक्शन रहेगा, उनको सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। भाई लव एंड अफेक्शन की ज़रूरत सबको होती है ना। और जब HIV के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? डिस्क्रिमिनेशन। आपके अपने दोस्त तक आपको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो वहाँ पर साइको सोशल जो सपोर्ट है जो हमें प्रोवाइड करना होगा। डिसीजन मेकिंग मीन्स असिस्ट इंडिविजुअल, कि हम उनको डिसीजन कैसे वो लें, इनमें हम उनको है जो क्या करें, उनके जो अंदर कॉम्पिटेंस डेवलप करें, स्किल्स डेवलप करें इन मेकिंग डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ केयर, सच एज एडेरेंस टू एंटी रेट्रोविरल थेरेपी, ART थेरेपी जिसे कहते हैं हम। लाइफस्टाइल चॉइसेस क्या होनी चाहिए, फ्यूचर के लिए कौन कौन सी प्लानिंग सही रहेगी, इन सभी में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग। हेल्थ एंड वेलनेस, प्रमोटिंग ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि अब आप देखिए, अब जब किसी को पता चल जाए भाई इसको ना HIV है, डिस्क्रिमिनेशन तो होगा, वो तो फैमिली की बात है, लेकिन जो एक खुद के लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर क्या होता है कि हमारे ब्रेन में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, हमें एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, हम लोगों से बात करना कम कर देते हैं, या फिर जो क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, खाना खाना छोड़ देते हैं बच्चे या लोग जो भी हैं, जो भी क्लाइंट होगा, पेशेंट होगा, खाना खाना छोड़ देते हैं, मतलब अपने आप को पेन देना शुरू कर देते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया। ये गिल्ट उन्हें काफ़ी परेशान करता है। तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिससे कि उसकी बॉडी में जो हम मेडिसिन्स ले रहे हैं वो भी अच्छी तरह से काम करे। ठीक है, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सभी है जो क्या करती हैं, इफेक्ट डालती है एक ह्यूमन के हेल्थ पर। प्रिवेंशन एजुकेशन, एजुकेटिंग बोथ HIV पॉजिटिव एंड HIV नेगेटिव इंडिविजुअल अबाउट सेफ सेक्स प्रैक्टिस, नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम, अदर हार्म रिडक्शन स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द वायरस। एक्चुअली में होता क्या है भाई, देखिए छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसको वीडियो के रिव्यू में ज़रूर डालूंगा मैं। क्या होता है 9th 10th में आई थिंक जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चैप्टर है साइंस में आना शुरू हो जाता है ना। और आपने नोट किया होगा मोस्टली स्कूल्स में, प्राइवेट हो या सरकारी, ज़्यादातर स्कूल्स में क्या होगा, जो बायो के जो टीचर है वो फीमेल टीचर होंगी, आपने नोट किया होगा। तो क्या होता है कि जब फीमेल टीचर होती है, हम किसी स्कूल में टीच करते हैं और जैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर आता है तो वहाँ पर टीचर हेजिटेट करती हैं कि मैं बच्चों को कैसे ये चीज़ें समझाऊं। समझ रहे? अब प्रैक्टिकल क्या होता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप कुछ टॉपिक्स को लेकर प्रैक्टिकल शो कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर आप थियोरेटिकल भी नहीं बता पाते बच्चों को। पता है आपको वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन लेने में काफ़ी क्रियोसिटी होती है। एक तो एडोलसेंस में इतने सारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से वो रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर आ जाता है, ऊपर से टीचर मैडम या तो बताएंगी तो कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज़ करेंगी, हंसना मना है, इस तरह की बातों को क्या होगा कि उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन क्रियोसिटी उस चरम सीमा पर होती है, पीक लेवल पर होती है कि वो अपनी क्रियोसिटी को रोक नहीं पाते, तो फिर वो कहाँ पहुँच जाते हैं, गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजिंग या इंटरनेट पर हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज
मैं ये नहीं कहता कि हम नॉलेज को, अवेयरनेस को बढ़ाएं नहीं, लेकिन इसका एक मेथड है, एक तरीका है कि आप बाहर से किसी एक टीचर को बुलाएं जो 1 साल में या 1 महीने में या 6 महीने में एक बार आए, उनको एक पर्टिकुलर चैप्टर इन चीज़ों के बारे में बताएं, HIV के बारे में बताएं, सेफ सेक्स के बारे में बताएं। इस उम्र में जिस तरह से एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये चीज़ें इम्पोर्टेंस दे रही हैं, आपको पता होगा कि जितनी भी ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ जितनी जिस वेब सीरीज़ में हो तो बच्चों का इंटरेस्ट, उसको रेटिंग ज़्यादा मिल जाती है भाई। तो ये क्या है, बच्चों की साइकोलॉजी चेंज होती जा रही है भाई, जिनको जो मूवीज़ में हमें देखने को मिल रहा है, तो क्यों ना हमें एजुकेशन में भी वो लेके आना जाना चाहिए, हमें उनको परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करनी होगी। तो ये सभी टीचर्स के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी कल को शायद आप में से कोई टीचर हो तो इन चीज़ों पर काम करें। आप वॉलंटरी टीचिंग कर सकते हैं, वॉलंटरी आप किसी स्कूल में जाकर ये इन टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जब बाहर से कोई टीचर जाके इन टॉपिक्स पर बात करता है ना, तो स्टूडेंट अनवांटेड क्वेश्चंस नहीं पुट करते, स्माइल ज़्यादा पास नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि बाहर से टीचर आया, पता नहीं क्या होगा। एक वहाँ पर साइकोलॉजी का यूज़ भी तो करना चाहिए ना हमें स्कूल्स में, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ करते ही नहीं भाई। तो जिससे कि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ जाते, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, खुद क्यूरियोसिटी करते हैं और इन एक्टिविटीज़ में खुद इन्वॉल्व होकर देखने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको HIV एड्स काउंसलिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई आपको बतानी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए